वैरहापीडं रामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगर्भसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो क्या प्रसंग चल रहा था? पूतना आई, ठीक है ना जी। आकर के क्या किया? इंद्रजाल सौंदर्य रूप से क्या किया? सबको मोहित कर दिया। मोहित करके क्या किया? भगवान के पास चले गए, पहुंच गई, ठीक है ना। रुद्रासनी आया कहाँ? आ गया ना। नहीं वो तो यहाँ नहीं, अहोब किम्बला यहाँ नहीं है। अहोब तृतीय स्कंद में रह गया। चलिए, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुतमबुद्धिरज्जुधि। क्या कह रहे हैं? ये हो गया था कि नहीं? नहीं होता ना 8 नंबर। 8 नंबर नहीं हुआ। चलिए, बोले विबुध्यताम, है ना, के रे चराचरात्मा स ताम विबुध्य। बोले चर और अचरों का जो आत्मा है, कौन? स कृष्ण। चराचरात्मा स कृष्ण, सबके आत्मस्वरूप जो कृष्ण है। ताम स्त्रीलिंग क्या है? ताम पूतनाम, उस पूतना को। बोले बालक मारिका ग्रहम, ठीक है ना। उसका नाम क्या था? बालक मारिका, बालकों को मारने वाली। स्त्रीलिंग क्या है ना। बोले ग्रहम, और ग्रह स्वरूपम, विबुध्य जान करके। विबुध्य जान करके क्या किया उन्होंने? बोले निमीलिते क्षणः, क्या किया? निमीलित कर दिया, चक्षु को बंद कर दिया। और बोले अबुद्धि रज्जुधि। अबुद्धि रज्जुधि, अबुद्धि मतलब निर्बोध। निर्बोध व्यक्ति, क्या अबुद्धि मतलब वही। चासु रज्जुधिश्चेति सर्पे रज्जु ज्ञान विशिष्ट मूर्ख। रस्सी रज्जु में सर्प होता है, भ्रम में, भ्रम जो होता है ऐसे तो होता है। अबुद्धि अज्ञान, रज्जु बुद्धि, अबुद्धि मतलब अज्ञान। बोले अज्ञान रज्जु बुद्धि से, रज्जु बुद्धि विशिष्ट जो बुद्धि वाला है, रज्जुधि, ठीक है ना। अज्ञान रज्जु मतलब ब्रह्म रज्जु बुद्धि वाला, ब्रह्म विशिष्ट बुद्धि वाला। ऐसी कौन है? बोले यथा ऊरगम अंतकम। जैसे उरग मतलब सर्प। सर्प क्या होता है? सर्प को कोई यदि क्या कर लेगा? उरगम मतलब दो अर्थ किया। सर्प को क्या कर लेगा? कोई गोद में ले लेगा। सर्प को कोई गोद में ले लेगा तो क्या होगा? उसका काट देगा वो। ऐसे ही उरगम अंतकम अनंतम अंकम आरोपयत।
जो अज्ञान बुद्धि वाला होता है वो सर्प को गोद में ले लेता है और उस सर्प से मरता है। ऐसे ही अज्ञान बुद्धि वाली पूतना जैसे ऊरगम अंतकम, जो सर्प स्वयं के विनाश करने वाला अंतक सर्प, काल ब्याल मुख ग्रास जो कहा है, ऐसे काल रूपी सर्प को क्या किया, ऐसे अनंतम श्री कृष्णम अंकम आरोपय, क्या कर दिया, गोद में ले लिया। आरोपण मतलब स्थापना कर ली, गोद में ले ली। अब यहाँ विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं, बोले चरा चरात्मा इति, ठीक है ना, बोले चरा चरात्मा इति दुष्ट आगमन काले सर्वज्ञता शक्ति सेवा बसरो दर्शित, ठीक है ना। कह रहे दुष्ट आगमन काले, चराचरात्मा इति कहने का तात्पर्य है दुष्टागमन काले, दुष्टों की आगमन जब समय होता है उस समय सर्वज्ञता शक्ति है। सर्वज्ञता शक्ति किसका है, भगवान का। सर्वज्ञता शक्ति का बोले सेवा अवसर दर्शित, सेवा का अवसर उनको दिया, ऐसा दिखाया। ताम विबुद्ध्य बाल्य स्वभावेन एव निमिलिते क्षण आस दिदीपे, बोले उनको ताम विबुद्ध्य, ऐसे पुतना को भगवान जान करके, विबुद्ध्य बोले बाल्य स्वभाव ने, वो बालक स्वभाव से ही क्या किया, चक्षु को क्या कर दिया, निमिलिते क्षण आस, एक क्षण को चक्षु को क्या कर दिया, बंद कर दिया। दीदी पे बाल्य भाव से, जैसे कोई बालक के सामने कोई भयंकर आ जाए अथवा कोई बाहर की व्यक्ति आ जाए तो बालक क्या करता है, सहम जाता है और आंख बंद कर देता है। बताएंगे और कुछ बताएंगे, रुकिए। और कह रहे हैं बोले क्या है, निज अत्यंत बालत्व भीरुत्व ज्ञापनाय, ठीक है, निज अत्यंत बालत्व भीरुत्व ज्ञापनाय तादृश अमंगल दर्शना भावाय च, ठीक है। एक अर्थ किया बालत्व भीरुत्व ज्ञापनाय, मैं बालक हूं, डर गया हूं, एक ऐसा भाव दिखाया। दूसरा बोले तादृश अमंगल दर्शना भावाय, और ऐसे अमंगल को दर्शन ना करूं, दूसरा भाव। क्या भाव है? एक तो बालक भाव से, भीरु भाव से क्या किया, आंख बंद कर दिया। दूसरा बोले ये अमंगल स्वरूप इनको नहीं देखना है, इसलिए आंख बंद कर दिया। और बोले स्वदृष्टि स्वाभाविक तद्विध दर्शना भावाय मातृभाव दर्शिकाया तस्या स्वकर्तिक बधे लज्जानुत्पत्तेव। अब देखिए भगवान ने क्या किया, बोले स्वदृष्टि स्वाभाविक तद्विध, भगवान का जो दृष्टि है वो स्वाभाविक है, मतलब जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ जाए उसका क्या हो जाता है, मंगल होता है, कल्याण होता है। इसलिए तद्विध दर्शना भावाय, दर्शना भावाय च, बोले उससे क्या हो जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। दर्शन मतलब मूल स्वरूप में आ जाएगा, इसलिए आंख बंद कर दिया। भगवान देखते हो मूल स्वरूप में आ जाएगी। ये और एक भाव बताया। और कहा बोले मातृभाव दर्शिकाया तस्या स्वकर्तृक बधे लज्जा अनुपत्ति एवं, बोले ये मातृ आकर के क्या कर रही है,
मातृभाव से आकर के वध करना चाहती है। ये एक लज्जा का विषय है। माता पुत्र को वध करे, ये तो एक लज्जा का विषय है, इसलिए बंद कर दिया। ये एक भाव है। बोले तद मरण कैवल्य दर्शना भावाय च मुद्रित नेत्रत्वम, और वो मरेगी तो कैवल्य को प्राप्त करेगी, इसलिए उसकी व्यवस्था करने गए, आंख बंद करके उसकी व्यवस्था किया। तो कितना भाव बताया? एक तो लज्जा किए, एक तो डर गए, हाँ, और दूसरा अमंगल को दर्शन नहीं करना, 2, और एक स्वरूप में आ जाएगी इसलिए 3, और एक वध में 4, और एक मातृदर्शन तदमरण कैवल्य दर्शन। अच्छा। ये 5 भाव को बताया। हाँ, तत्मरण कैवल्य दर्शना भावाय, वैकल्य, मरण वैकल्य दर्शना भावाय, वैकल्य सही है, कैवल्य तो मोक्ष हो जाता है ना। तद मरण वैकल्य दर्शन भावाय, तद उस मरण का जो विकलता, मरेगी तो विकल तो होगा ही, तो इस वैकल्य को दर्शन नहीं करूं, ये जो कष्ट से पीड़ित होगा। भगवान किसी का पीड़ा देखना पसंद नहीं करते। भगवान सबको, वो आनंद स्वरूप है, इसलिए सबको आनंद से देखना पसंद करते। इसलिए 5 भाव को बताया। और बता रहे भाई, बोले ततश्च अनंतम श्री कृष्णम अनंतम तम अंकम आरोपयत, उनको भगवान कृष्ण को अंक में आरोपण किया, मतलब स्थापना किया। ठीक है। अब अंतकम स्वस्य इति संहारिका शक्ते सेवा अवसर, ठीक है ना। बोले अंतकम स्वस्य अंतकम, स्वस्य मतलब अपना, अपने को जो मारने वाले है, संहारिका शक्ति है सेवा अवसर, अपने को संहार करने वाले को क्या किया? गोद में लिया, तो सेवा का अवसर दिया भगवान को, इसलिए सेवा अवसर कहा। बोली नहीं, उसका भाव नहीं है, ये तो सेवा अवसर पद आया था ना। अनंतम कहाँ आया था? सेवा अवसर, टीका में आया था। शुरू में पंक्ति में आया था ना, ज्ञाता क्या सर्वज्ञता शक्ति है सेवा अवसरो दर्शित, टीका में आया था। टीका में दूसरे लाइन, प्रथम लाइन में, इसी टीका में चराचरात्मा इति दुष्ट आगमन काले सर्वज्ञता शक्ति सेवा अवसरो दर्शित आया था ना। ये सेवा अवसर क्या है? बोले अंतकम स्वस्य इति, स्वस्य अंतकम इति, बोले संहारिका शक्ति है सेवा अवसर, संहारिका शक्ति को सेवा का अवसर दिया। बोले यस्य देशतः कालतश्च अंतो नास्ति तद तम अनंतम अपि अंकम आरोपयत इत्यर्थ। जिसका देशतः कालतः अंतो नास्ति, नित्य है वो, देश काल से भी उनका अंत नहीं होता है। तम ऐसे भगवंतम अनंतम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या अंकम आरोपयत इत्यर्थ, दूसरा अर्थ किया। ठीक है ना। बोले विरोधेन अद्भुत रस व्यंजित, इसमें विरोध भाव जो है आंख बंद किया और अंतकों को गोद में लिया, ये जो है विरोध भाव इसको दिखाया गया है। बोले अंतकम अनंतमिति शब्द विरोध, अनंतम क्या है? अंतकम अनंतम, ये शब्द जो है विरोध है। ठीक है ना। भगवान कैसे है? अनंत भी है और उसको अंत करने वाले हैं, इसलिए अंतक भी है। ये शब्द जो है विरोध है। यथा क्या है? सुप्तम उरगम अबुद्ध्या अल्प बुद्ध्या हेतुना
रज्जुधि जनः गृह्णाति, ठीक है ना। सोया हुआ, सुप्तम उरगम, सोया हुआ सांप को जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अबुद्धिया, अज्ञान के द्वारा, अल्प बुद्धिया हेतुना, अल्प बुद्धि के कारण, रज्जुधि जना, रज्जु जो रज्जु मान लिया ऐसे व्यक्ति ग्रहण करता है। ऐसे ही पूतना ने इसको सामान्य बालक समझ करके ग्रहण किया था, उसको पता नहीं था कि ये मेरा अंतक है। माखन खाऊंगा, ये करूंगा, ये सब भाव कुछ नहीं है यहाँ पे। शंकर जी को ध्यान किया कि तुम जहर पी लो। यहाँ तो शॉर्टकट में 5 बार। ठीक। वास्तव में जितना बोले इतना ही सही है, बाकी जो दूसरे भाव लिए। यहाँ लिखा है, पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है, जिनमें कुछ ये है। ऐसा उन्होंने 14-21 भाव को बताया। पढ़े, सुन लीजिए एक बार, ठीक है। वो तो वहाँ लगा गीता प्रेस में लिख रहे हैं, वल्लभाचार्य जी ने लिखा है सुबोधिनी में। क्या लिखा है? बोले अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये तो हमारे यहाँ आगे। अब यह पूतना बालघातिनी है। बोले पूतना भी नयति, ठीक है ना, बालघातिनी है। पूतना अपि नयति, समझे कुछ? पूतना पूत हैं, पवित्र, पवित्र को भी जो ले जाता है। भगवान पवित्र थे, उनको ले गया। हाँ, पूतना तो पूतम नास्ति, पवित्रम नास्ति नहीं। यह देखिए, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है, ये अर्थ किया ना। नयति, पूतना, पूत मतलब पवित्र। हाँ, पूतना अपि नयति, जो बोले पवित्र को भी जो ले जाता है वो पूतना है। तो यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली की का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ठीक है, जानना चाहिए भाई सब। अब कह रहे हैं, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानव पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। बोले इस जन्म में तो पापी पाप कर रखी है, बालघातिनी है, रुधिरासना है, तो ये पूर्व जन्म में क्या पुण्य की थी जो मेरे पास आ गई ऐसे मातृभाव से, उसको देखने के लिए भगवान ने आंख बंद किया। वल्लभाचार्य नहीं, नाम नहीं लिया, किसने कहा? वल्लभाचार्य तो एक ही कहा। ठीक है, अब कह रहे भगवान ने अपने मन में विचार किया, मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है ना, पापिनी का दूध कभी पिया नहीं। कि भगवान जिस जहां पुत्र बन के आए सब पुण्यात्मा थे, अब ये पापिनी है तो पापिनी का दूध तो कभी पिया नहीं हूँ, है ना। अब जे नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिराहिता को काढ़ा पी जाते हैं, चिराहिता काढ़ा बहुत कड़वा होता है, जैसे आंख बंद करके पी जाते हैं, ठीक है नहीं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं आंख बंद करके कष्ट से। इसलिए नेत्र बंद कर लिया। चिराहिता का काढ़ा बहुत कड़वा होता है, पिए कभी? देखा ही, एक बार पी के देखिए कितना कड़वा होता है। देखिए, अब कह रहे हैं भगवान के उदर में निवास करने वाले
असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जीव यह जानकर घबरा गए, श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे। अतः इन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव पड़े हुए। अब वो जाएगा तो विष में हलाहल विष में उनको तो घबराहट होगी, है ना। तो भगवान अंदर आंख बंद करके उनको समझाया, चिंता मत करो, तो हम व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है ना, ये एक भाव। दूसरा भाव है, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोच करके आया था माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। सेवा अवसर, विष पीने का सेवा अवसर, ठीक है ना। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर के, आपको तो क्या है, विष पीने का अभ्यस्त है, इसलिए आप विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊंगा। पहले ऊपर विष है, तन में विष लगा करके आई थी, इसलिए आप विष पान कर लीजिए, उसके अंदर का दूध हम पियेंगे। ये कहाँ पे लिखा है इसके पहले कह दिए ना, क्या है, अनेकों को भी हैं। टीकाकार भक्त, कवि और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है, अपने अपने भावों को प्रकट किया है। इसे कोई कवि प्रकट किया है। अब कह रहे हैं, कृष्ण की नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे, परंतु हम दोनों इससे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग देने में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए, क्योंकि भगवान का चंद्र और सूर्य है दोनों नेत्र, ठीक है नहीं। तो सूर्य और चंद्र नेत्र बंद कर लिए कि सूर्य मार्ग भी नहीं देंगे हम, चंद्र मार्ग भी नहीं देंगे, तो सूर्य चंद्र अपने बंद हो गए, बुझ गए। दो ही मार्ग है ना, उत्तरायण और चंद्रायण, क्या उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण में तो उत्तरायण में, हाँ, उत्तरायण में चंद्र को होकर जाते हैं, और दक्षिणायन में सूर्य को होकर जाते हैं, शीतल मार्ग और उष्ण मार्ग, ठीक है ना। सूर्य मार्ग में क्या होगा, कष्ट पाके जाएंगे चलते हुए आग में, उत्तरायण में सर्दी ठंड में जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा है, इसलिए हम दोनों बंद कर दिया, बोले सूर्य चंद्र वाला मार्ग हम नहीं देंगे, तुम जहां ले जाना है ले जाओ इसको, है ना। अब क्या किया, बोले नेत्रों ने सोचा पूतना की नेत्र है तो हमारी जाति के, पूतना के नेत्र तो हमारे जाति के ही है, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी शोभा बढ़ा रही है। भगवान के नेत्र ने सोचा कि नेत्र तो उसका भी है, और ये सुंदर सुंदर नेत्र उसका भी शोभा बढ़ा रही है, जो हम नहीं चाहते हैं कभी ऐसे दुष्टा की। इसलिए आपने क्या है, अपने होने पर भी ये दर्शनी के योग्य नहीं, अपने जाति के है, नेतृत्व जाति है, हम भी नेत्र है और भी नेत्र है, उसका भी नेत्र है, नेतृत्व जाति होने पर भी क्या किया, ये दर्शन के योग्य नहीं है। नहीं तो अपने जाति के साथ मिलना आदमी पसंद करता है, मनुष्य देख के प्रसन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि कहीं घंटा निबिड़ जंगल में रहता हो और वहां एक मनुष्य दिख जाए तो स्वाभाविक मन खिंचता है एक मनुष्य से मिलने, ठीक है नहीं। जैसे विदेश में कोई जाए और क्या मिले कि भारतीय आदमी दिख जाए तो वो इंडियन आदमी, भारत का आदमी है, कहाँ से पूछ लो जाए, होता है, एक स्वाभाविक कौतूहल होता है, उससे पूछा जाए। तो इसी प्रकार ही राधे 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 राधे, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अपने को पलक से ढक दिया, बोले तुम्हारा दर्शन हम नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। अब कह रहे हैं, कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने, भगवान की
निमी 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 है ना सबका निमेश, निमेश हाँ हाँ निमेश हैं, उस दुष्टा को देखना उचित ना समझ करके नेत्र बंद करा दिए। ठीक है। अब कह रहे कृष्ण के नेत्र राजहंस है, कृष्ण के नेत्र जो है राजहंस है। तो राजहंस होने से क्या होगा, राजहंस जल में से दूध को अलग छांट के पी लेता है, इसलिए उन्हें बकी पुतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। कभी कभार ठीक है ना, क्योंकि अच्छा अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं भगवान, बुरे के अधर्म की ओर देखना पसंद नहीं करते। अच्छा होने राजन जैसे दूध पी लेता है, पानी नहीं पीता। पानी छोड़ देता है, ऐसे ही उन्होंने किया, सारा अंश को ग्रहण किया, बोले ये तो दुष्टा है, बकी है, छोड़ो इसको। गीता में बंद। बोलते हैं। चलिए, श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इनके माता का सा रूप धारण कर रखा है, मातृ रूप में आई है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए, ऐसे स्त्री का मुंह देखना उचित नहीं है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अब कह रहे हैं उन्होंने सोचा, क्या सोचा उन्होंने, कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला, है ना। भगवान के क्या सोचा भगवान ने, अगर मैं इससे तो मुझे डर भय है नहीं, है कि नहीं, इससे मुझे तो कोई भय है नहीं है, तो भय नहीं होने से क्या होगा कि इसको पता चल जाएगा ये तो मुझे डर ही नहीं रहा है। अब इसलिए आंख बंद कर लिया, आंख बंद करते उसके मन में ये होगा कि मुझे देख के डर गया, तो उसके मन में क्या होगा, सामान्य पुत्र की भाव होगा। बोले बाल लीला के प्रारंभ में पहला स्त्री से ही क्या है, मुठ भेड़ हो गई, इस विचार। हाँ दो 500 अरे मुंह में ही खराब मुंह देखना पड़ा, शुरू में ही बुरी व्यक्ति का मुंह देखना पड़ा, इसलिए इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। विरक्त होकर नेत्र बंद, कैसे आदमी के मुंह देखना पड़ा आते ही। ये वाला एक जो मैंने माखन मिक्सर खाने के लिए आया था, पहले जल देने के लिए आया। वो तो आ गया ना, वो तो पहले कह दिया, वो तो आ गया, कहाँ गया, ये तो बता दिया पहले से कहते। शुरू में ही आ गया वो तो। हाँ, हाँ, मैंने माखन छठा दिन में, छठा दिन जो है उसमें ये आया 6 नंबर में, हाँ, देखा? 6 नंबर में आया ना। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया है कि गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए क्या किया, शंकर जी को ध्यान किया, तुम्हें तो विष पीने की अभ्यास है, तुम आके पी जा। ये 6 नंबर में आया। अब कह रहे हैं श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इससे मारूंगा कैसे, ये हमारी टीका में आ गया। इसको अगर करुणा की दृष्टि से देखूंगा तो मारूंगा कैसे है ये इसको, इसलिए उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभी भस्म हो जाएगी, गुस्से में देखूंगा तो जल जाएगी अभी, ठीक है ना। तो ये भी सही नहीं है, इसलिए लीला के सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लिए। ये तो आ गया बात, लीला सिद्ध्यर्थम, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तो 14 हुआ और 7 बाकी है। ये सब इन्हीं से टीका से तो लिखा है। हाँ, अन्य टीका हो गया, कवि से, कबीरदास से और हमारे सूरदास जी की वाणियों से संग्रह किया है। कवि हो बोले यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, गला दबा के मार दे, चक्र छोड़ दे तो मातृ स्वरूप में आई है, ये सही नहीं है। परंतु यह और ग्वाल वालों को मारेगी, अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो क्या करेगी, और बच्चों को मारेगी ये, इसलिए इसका यह वेश देख बिना ही मार डालना चाहिए। भाई देखेंगे तो मातृ रूप में होगा, नहीं देखेंगे तो ना मातृ है ना असुर में, देखा ही नहीं कौन था, गलती से मर गए, मैं दूध पी रहा था मर गया मैं तो देखा ही नहीं कौन था, कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नेत्र बंद कर ले भाई, आंख बंद करके रहो, देखना ही नहीं पड़े। अब कह रहे हैं बड़े से बड़ा अनिष्ट
योग से निवृत्त हो जाता है कि नहीं। इसलिए भगवान के जो है नेत्र योग दृष्टि है, तो इसका जो अनिष्ट करने की जो इच्छा है वो क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, तो ये मरेगी नहीं। इसका अनिष्ट करना है, मारना है इसको, तो योग दृष्टि इसका अनिष्ट क्या होगा, इसका खत्म हो जाएगी, तो योगी बन जाएगी। योग बनने से वही मरेगा ही नहीं। बाकी भगवान के नेत्र में क्या है, अमृत पड़ा हुआ है, तो अमृत भगवान इसके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ जाए, अमृत दृष्टि हो जाए तो मरेगी नहीं ना फिर। हाँ, तो ऐसे जहर लेके घूमती रहेगी, अमर हो जाएगी भाई ये तो। इसलिए भगवान ने क्या किया, हाँ गलत आदमी ने अमर भर पा जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और इसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। अब कह रहे पुतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिष्यों को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उससे दिखाई नहीं दिया। पहले कृष्ण हाँ, और बालकों को खोजती हुई यह लीला शक्ति के प्रेरणा से सीधे बता दिया श्लोक में, सीधे नंदलाला की वहां आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने वाली बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है, बुरा करने की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे भक्त का जो अनिष्ट करने के लिए सोचता है उसका मुंह भी मुझे नहीं देखना है। ये बहुत एक बड़े हाँ ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, बोले ब्रज बालक सभी कृष्ण के सखा है, परम भक्त है, उतना उनको मारने का संकल्प लेकर आई थी, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। बोले ऐसे अशुभ लोगों की दृष्टि में मुझे तो देखना ही नहीं है, जो मेरे भक्तों को अहित करने के लिए सोचती है, सोच करके आई थी। ये भगवान ने देखा ही नहीं। ठीक है, अब कह रहे हैं पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है। ये तो बात सत्य है। बोले भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं, भगवान की दृष्टि पड़ते ही क्या हो जाएगा, उसकी माया नष्ट हो जाएगा, माया नष्ट विकराल रूप में आ जाएगी, है ना। और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। इससे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए और पुत्रों की अनिष्ट आशंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाए, इस आशंका पर उन्होंने नेत्र बंद कर दिया। कहीं मेरा माँ इसको देख के हार्ट अटैक हो जाए और प्राण छूट जाए, इसलिए उसके ऊपर देखा ही नहीं। देखूंगा तब तो ये अपने रूप में आएगी, देखना ही नहीं। ये भी एक अच्छा भाव है। उतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान उसको दंड दे करके छोड़ देना पसंद नहीं चाह रहे, उसको बिल्कुल समूल नष्ट करना चाह रहे। इसलिए भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार है, भगवान के पास सब सारे सद्गुण है, इतने में उनमें धृष्टता आदि दोष का लेस भी नहीं है। भगवान में धृष्टता आदि दोष लेस भी नहीं है। इसलिए पुतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। भगवान लज्जित होते, वो टीका में आया है ना, कि उसको मारना, धातु रूप में आई है, इसको मारना लज्जा की बात है, विष लेके आई है, इसलिए भगवान ने इस लज्जा से नेत्र बंद कर लिया, शर्म की मारा आंख बंद करती है भगवान। ठीक है, अब कह रहे हैं भगवान जगत पिता है, असुर राक्षस आदि उनके सब संतान ही है। असुर राक्षस देवता सब उनके संतान है, जगत के पिता है, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गई है। उतना जो है उच्छृंखल और उदंड हो गई है, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। पिता क्या करते हैं, पुत्र को दंड देते हैं, मारते नहीं है ना, ठीक है नहीं। इसलिए स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं, तब उनके मन में दुख होता है। पिता पुत्र को मारने पे पिता के अंदर दुख भी होता है।
मैं मार दिया बच्चे को, इतना मार दिया, नहीं मारना था, ऐसा होता ही है। परंतु वे उससे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते, उसके सामने नहीं करते, उसको भय नहीं रहेगा फिर कि मेरे पिता मारते हैं और दुखी भी होते हैं, भय नहीं रहेगा, इसलिए वो नहीं दिखाते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तो पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उससे प्रकट नहीं करते। बोले इसको नहीं मारे, इसको अगर कृपा करेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो दूसरा असुर भय नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, फिर उत्पात मचाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, बोले वो जो मन में जो कृपा है, मन में जो श्रद्धा है, स्नेह है, उसको बाहर प्रकट नहीं करते हैं। वो क्या होते, आंख बंद करके उसको वध करते हैं। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। ठीक है, और कह रहे हैं, बोले छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के समान खूब खेलते, माँ के सामने खूब खेलते हैं। छोटे बालक का स्वभाव होता है, माँ के सामने तो खूब हंसेंगे खेलेंगे, किंतु पर किसी अपरिचित व्यक्ति को देख करके डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। इस भाव उन्होंने प्रकट किया। बोले अपरिचित पुतना को देखकर इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। इस प्रकार 21 भावों को प्रकट किया गया है। यही आधा घंटा हो गया, लेकिन जरूरी था जानना। आगे चले। और एक श्लोक पढ़ देते, क्या है, ताम तीक्ष्ण चित्तमतिवाम चेष्टिताम वीक्षान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत् प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी तिष्ठताम्। क्या कह रहे देखिए, कोश परिच्छदाशिवत्, ठीक है ना, बोले कोश है ना जी, कोश अकोश कैसे होगा, कोश है, उससे पहले जो आरंभ, वो तो अलग है, विक्षंतरा। बोले कोमल चर्मादि निर्मित आधार मध्यगत तीक्ष्ण, अच्छा, कोश परिच्छद क्या है, परिच्छदाशिवत, परिच्छदाशी क्या कहते हैं, परिच्छद अशिवत। हाँ अशिवत, अशी मतलब खड़गा, ठीक है ना। क्या होता है, जो खड़ग होता है वो कैसे रहता है, हरा रहता वो उसमें नहीं रहता है, टेढ़ा। टेढ़ा नहीं, वो जो उसमें रखते हैं ना, राजा लोग नहीं रखते हो, व्याकरण में आया है, तलवार जिसमें रहता है, हाँ, उसका जो कवर है, म्यान कहते हैं, म्यान नहीं कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं। इसमें लिखा है, जैसे आप अभी संस्कृत वही हिंदी में लिखा है, क्या चर्ममय कोश, जरा हाँ, आच्छादित तलवार की भांति। हाँ वही है, तलवार का जो ढक्कन है, उस ढक्कन से तलवार क्या रहता है, कैसे रहता है, आवृत रहते, ढका हुआ रहता है, लेकिन उसमें जो धार होता है वो दिखता है क्या उस समय, नहीं दिखता, अच्छा वही है ना, वही पूर्व का ही बात, जैसे वो आग अग्नि, हाँ वही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऐसे तीक्ष्ण चित्ता, तीक्ष्ण चित्ता, तीक्ष्ण चित्त वाली, तीक्ष्ण चित्ताम,
निष्ठुर हृदय वाली, चित्त मतलब बुद्धि, हाँ तीक्ष्ण निष्ठुर हृदय वाली कौन है? बोले अति वाम चेष्टिताम। वाम मतलब बलगु जननी, सुंदर मात्री, चेष्टा, चेष्टिताम ताम बरस्त्रियम, ताम सुंदरी, बरस्त्री मतलब सुंदरी स्त्री, पुतना ताम पुतनाम, कैसी? बरस्त्रियम ताम सुंदरी स्त्री, पुतनाम पुतना क्या कर रही है? बोले अंतरा वीक्ष, अंतरा मतलब घर के अंदर देखा, इधर उधर देख करके, बोले जननी तत्प्रभया धर्षिते, ठीक है ना? बोले जननी, जननी यशोदा रोहिणी, घर में तो वही दो थे मातृ रूप में, जो जननी द्विवचन किया है, निरीक्षण क्या किया? देख करके, बोले धर्षिते, निरीक्षमाणे अतिष्ठताम, निरीक्षमाणे अतिष्ठताम, क्या किया उन्होंने? बोले जब चुपचाप रहेंगे। नहीं उधर देखा, इधर उधर, दृष्टवा वीक्ष, अंतरा वीक्ष, घर में इधर उधर देख करके, जननी तत्प्रभया धर्षिते, तो क्या हुआ? जब इधर उधर देख रही थी तब क्या हुआ? यशोदा और रोहिणी दोनों ने घर के भीतर से आई, जब देखा कोई आया है लाला के सामने पास में, तो फिर माँ को तो होता ही है अपने पुत्र के पास कौन आया, तो दोनों ने आई, धर्षिता मतलब वहां आकर के पहुंच गई, पहुंच करके क्या किया? बोले निरीक्षमाणे अतिष्ठताम, जो निरीक्षण कर रही थी, कौन? पूतना, पूतना भगवान को निरीक्षण कर रही थी ना, तो निरीक्षण कर रही थी, तब क्या हो गई? अतिष्ठताम, खड़ी हो गई, बाहर से आई है ना, तो क्या हो गया? खड़ी तो हो जाना है, स्वाभाविक है। जब मातृ आ गए दोनों माँ, उनको देख करके क्या हो गई? चुपचाप खड़ी हो गई। भगवान उधर नेत्र बंद करके सो रहे भाई, 6 महीने 6 दिन की बालक बैठ गया, अभी तो सो रहे, 6 दिन और 4 दिन 4-6 दिन हुआ है, 6 दिन की बालक कहाँ बैठेगा? आप बैठे थे? चलिए चलिए टीका लिख रहे, ननु यशोदा रोहिण्यौ कथम ताम न क्या है? निवारयताम तत्राह तामिति, बोले यशोदा और रोहिणी ने उनको निवारण क्यों नहीं किया है? निषेध क्यों नहीं किया घर में आने के लिए? वारण क्यों नहीं किया घर में आने के लिए? तो घर पे कैसे घुस के आ गई? ताम तत्राह तामिति, तो उसी को कह के तामिति कह रहे। बोले वामम बलगु जनन्या, वाम चेष्टितम, वाम मतलब बलगु जनन्या इव चेष्टितम, क्या है? यस्या ताम बलगु जननी, बलगु जननी मतलब मिथ्या जननी, झूठ मूठ माँ, झूठ मूठ माँ बन के आई थी ना। इह चेष्टितम यस्याताम बलगु चेष्टितम, ठीक है ना? जो मिथ्या जननी जैसा चेष्टा करती है, इसको बलगु चेष्टितम कहा है। बोले अंतरा गृह मध्य एवं वीक्ष, अंतरा मतलब घर के बीच में आकर के देख करके, बोले अंतर क्या है? अंतस्तक्ष्णै बहिर् मार्दवे च, क्या कह रहा है? बोले देख करके तीक्ष्ण नजर से क्या किया? अंतर को बढ़िया से देखा, और देख करके क्या किया? बोले बहिर बाहर से, बहिर मार दबे, मर्दन करके मतलब घुसती आ गई, है ना?
चलो दृष्टांत, बोले दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे मृदु चर्ममय कोश परिच्छद आवरणम। जो क्या कहता है कोश, तो क्या कहता है वो तलवार जो होता है, जैसे उसमें आवृत रह जाता है, किसी कोई उसको नहीं देखता है, ऐसे ही ये तथा भूत तम असीम इति तस्याम, ऐसे ही जैसे ढका हुआ रहता है ऐसे घुसते हुए चली आए। तलवार उसके अंदर जाता तो काटता नहीं है, तलवार उसके अंदर जब जाता है तो उस झोले को काटता नहीं है, काटेगा तो काट देगा, रखेंगे कैसे उसमें, उसको इस प्रकार बनाया जाता है। ऐसे ही इसने किया था, बोले किसी को पता नहीं चला और समझा नहीं। घुस गई इधर उधर देखते हुए। उसने क्या किया, मया कोश परिच्छद आवरणम यस्य तथा भूतम तम अशिवत एवि तस्या प्रभया अवदर्शिते अभिभूते, ठीक है ना, अवदर्शन करके दर्शन करते हुए घुस चली गई, अभिभूत हो गई। मत पुत्रस्य अभुदयाय किम किम इयम अंबिका किम इयम इंद्राणी मूर्तिमती त्रैलोक्य संपत्तिर्वा वात्सल्येन स्तन्यं पाययतीति मोहिते सत्यौ जननी जनन्यौ निरीक्ष्यमाणे एव केवलम अतिष्ठताम न तो निवारिता बतौ बत्यौ, ठीक है ना। देखिए क्या किया, आकर के कैसे आई, बोले किम इयम अंबिका, अंबिका मतलब पार्वती, किम इयम इंद्राणी अथवा इंद्राणी, इंद्राणी स्वरूप में व पार्वती स्वरूप में, मूर्तिमती त्रैलोक्य संपत्ति बा, मूर्तिमती त्रैलोक्य संपत्ति के मूर्ति मतलब अति सुंदर रूप में आकर के क्या किया, बोले वात्सल्येन स्तनम पाययति, वात्सल्य भाव से स्तन को पवा रही थी। बोले मोहिते सत्या सत्यौ, मोहित होकर के, जननी दोनों, जनन्यों, जननी मतलब जनन्यों दोनों जननी, बोले निरीक्ष्यमाणे एव, तब क्या किया उन्होंने आके देखा, तब क्या हुआ, बोले केवलम अतिष्ठताम, आकर के क्या किया, उनको देख के खड़ी हो गई, निवारण नहीं किया, मना मत नहीं किया कि तुम मत पिलाओ, तुम कौन हो ऐसा कुछ कहा नहीं, आकर देखती हुई खड़ी हो गई, देखते रह गए। क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा बना के आई थी सुंदर, तो स्वरूप को देख करके कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं नहीं रोके। ये भाव है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। आज इतना रहने देते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब लग रहा है, आज बहुत गर्मी है, गर्मी की कारण। कमरे में गर्मी, लोग हैं, लोग बहुत है, कमरा छोटा। आप भी खाली करिए, हम भी खाली करते हैं। घर में ऐसे ही पढ़ा रहे थे, एक पूरा ऐसा हॉस्टल जैसा, पूरा बंद करके रख दिए। हाँ, बंद करके रख देंगे। और एक बार पानी, आज इसको भी नहीं चल रहा है। कूलर चलता ना, तो कूलर की हवा वहाँ के निकलता तो निकल जाता सब। लाइट आई नहीं अभी। गैस हो गया आप पढ़ेंगे नहीं? हाँ बाहर में बता दो। हाँ, कल से बाहर बैठते है ना, कल से बाहर बैठते वहीं भगवान के सामने। पानी बन गया, नहीं है कूलर चल रहा है, नहीं बिजली कारण तो है, करंट आ गया हो तो ग्रीन कारण है ना इससे। नींद